In this video, we are announcing the brand new series on data structure and algorithm. इस सीरीज में जो लैंग्वेज हम यूज करेंगे वो है जावा। अब जावा लैंग्वेज को चूज करने के दो रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि हमारे चैनल पे जावा का काफी सारा कंटेंट अवेलेबल है। हमने अपने चैनल पे जावा फुल स्टैक की एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसके अंदर हमने डेवलपमेंट को सीखा। अब अगर आपने उस सीरीज को फॉलो किया था और इस सीरीज को भी ज्वाइन कर लेते हो तो आप किसी भी कंपनी के अंदर प्लेसमेंट को हासिल कर लोगे। सेकंड रीजन ये है कि हमारे कॉलेजेस के अंदर या फिर यूनिवर्सिटीज में जो डीएसए हमें पढ़ाया जाता है वो होता है C++ में। लेकिन जब आप किसी कंपनी में जाते हो या फिर रियल वर्ल्ड डेवलपमेंट को देखते हो तो वहां पर आपको C++ कहीं नजर नहीं आता। इवन आप अपने कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटीज में कभी भी C++ के अंदर डेवलपमेंट नहीं करोगे, इसलिए हमने जावा लैंग्वेज को चूज किया है। इसी तरह से अगर हम बड़ी कंपनीज को देखें लाइक गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट या फिर नेटफ्लिक्स, तो उनका जो बैकएंड है वहां पे भी जावा यूज होती है और जितने भी इंटरव्यू होते हैं उनके अंदर रेकमेंड किया जाता है कि आप प्रॉब्लम्स को जावा के थ्रू ही सॉल्व करें। सो इसलिए हमने इस सीरीज के लिए जावा लैंग्वेज को चूज किया है। तो अब बात करते हैं हम कि ये कोर्स किसके लिए है, कौन कौन इस सीरीज में ज्वाइन हो सकता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स जो कि कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं। सेकंड, बिगिनर्स जो कि प्रोग्रामिंग सीख चुके हैं बट अपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। इसी तरह से डेवलपर्स जो कि प्रॉपरली डीएसए को सीखना चाहते हैं। तो ये जो कैटेगरी है ये इस सीरीज को स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाई इज डीएसए सो इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं चलेगा डीएसए की इंपॉर्टेंस के बारे में तब तक आप एक पूरा इनपुट प्रोवाइड नहीं करोगे, आप पूरी मेहनत नहीं करोगे। तो मैं आपको एक लाइन बताऊंगा डीएसए की इंपॉर्टेंस के बारे में तो आप समझ जाओगे कि क्यों डीएसए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाओ, चाहे वो स्टार्टअप है चाहे वो फैंग है, तो जो डीएसए होता है, सो डीएसए इज द हार्ट ऑफ टेक इंटरव्यू। आपको डीएसए आता है आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, आपको डीएसए नहीं आता आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा। सो इसीलिए जो डीएसए है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप समझ चुके होंगे दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएसए। अब हम बात करते हैं दैट हाउ विल वी लर्न। देखो, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं डीएसए के, नो डाउट वो सारे के सारे हम क्लियर करेंगे, बट उसके साथ जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, उनको भी हम सॉल्व करना सीखेंगे। क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो ना तो वहां पर ऐसा नहीं है कि आपसे इजी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऐसा हरगिज नहीं होता। क्योंकि जब भी कोई प्लेसमेंट आती है ना तो काफी सारे डेवलपर्स जाते हैं प्लेसमेंट को गेन करने के लिए। तो जो कंपनी होती है वो कोशिश करती है कि उनमें से जो बेस्ट है वो उसको चूज करे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप इंटरव्यू के लिए जाएं और वो आपसे कहे कि मुझे एक एरे बना कर दो या फिर मुझे एक लिंक्ड लिस्ट बना कर दो। ऐसा हरगिज नहीं होता। जो क्वेश्चंस होते हैं वो टफ होते हैं। तो हमारे कोर्स में क्या होगा कि जो भी डीएसए का टॉपिक हम कवर करेंगे उसके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं उन सबको हम फॉलो करेंगे, ताकि आपको पता चले कि हाँ, अगर आपने इंटरव्यू के लिए जाना है तो किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस तरह से आपने आंसर देना है। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है वो ये होती है कि अगर आपको एक प्रॉब्लम दी गई है तो आपको पता होना चाहिए कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। मैं आपको समझाता हूं। देखें, आपको एक प्रॉब्लम मिली तो अब आपने चूज करना है कि उस प्रॉब्लम को कौन से डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से, कौन से एल्गोरिदम की हेल्प से आपने उसे सॉल्व करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई और ये चीजें हम आपको समझाएंगे इस सीरीज में और आप समझ जाओगे अगर आप अपनी एफर्ट शामिल करते हो। ठीक है, तो ये चीजें हम इसके अंदर पूरी करेंगे। इसी के साथ ही जितने भी हमारे नोट्स होंगे और जो भी हमारा कोड होगा वो आपको गिटहब पे मिल जाएगा। तो ये चीजें भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो अब बात करते हैं हम रोड मैप के बारे में कि हमारे इस कोर्स का रोड मैप क्या होगा, जो कि मैंने आप सबके लिए डिजाइन किया है, जिसको हम फॉलो करेंगे। बहुत ही सिंपल सा रोड मैप है। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, मैं आपको दिखाता हूँ रोड मैप और फिर हम कंटिन्यू करते हैं अपनी कन्वर्सेशन को। तो ये है हमारे डीएसए का रोड मैप जो कि हम फॉलो करेंगे इस सीरीज में। अब इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। मैंने क्या किया, इनको ना डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता एक्सपर्ट लेवल की तरफ मूव करें। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास होगा बेसिक डेटा स्ट्रक्चर। अब इस बेसिक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे एरेस के बारे में। नो डाउट अगर आप डीएसए सीखने जा रही हो तो पहला टॉपिक तो एरेस का ही होता है, क्योंकि इन्हें सीखना आसान होता है। ठीक है, उसके बाद आएगा लिंक्ड लिस्ट, जिसको हम फोकस करेंगे। इसके अंदर जितने भी इसकी टाइप्स हैं सबको हम कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टैक, उसके बाद क्यू और फिर रिकर्जन। ठीक है,
अब इसके बाद जो चीज मैंने इसके अंदर मेंशन नहीं की वो है हमारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम। वो हम एरेस पे भी अप्लाई करेंगे, वो हम लिंक्ड लिस्ट पे भी अप्लाई करेंगे, बाकी जो डाटा स्ट्रक्चर्स हैं उन पे भी हम अप्लाई करेंगे, ताकि आप सीखते जाओ कि हाँ एल्गोरिदम्स जो है वो किस तरह से अप्लाई किए जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक डाटा स्ट्रक्चर जो कि हम कवर करेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे सॉर्टिंग सर्चिंग पे। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट है, बबल सॉर्ट भी है, मर्ज भी है, क्विक भी है, बाइनरी भी है, और फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर हम कवर करेंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस, जो कि पहले मैं आपको बता चुका हूं। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो कि है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का टॉपिक है ना, ये डिफरेंट टीचर्स जो है वो डिफरेंट तरीके से पढ़ाते हैं। मतलब कुछ जो है वो डीएसए की स्टार्ट में पढ़ा देते हैं, कुछ दरमियान में पढ़ा देते हैं, कुछ आखिर में, हम इसको दरमियान में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सेकेंड फेज, जिसके अंदर हम सॉर्टिंग और सर्चिंग टेक्निक्स को सीखेंगे। जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो है इंटरमीडिएट लेवल। इसके अंदर हम डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर को सीखेंगे जो कि थोड़े एडवांस है, जैसा कि ट्रीज है, हैश मैप, हीप्स, ग्राफ, और सबसे इंपॉर्टेंट इनके रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस। क्योंकि जब तक आप इंटरव्यू क्वेश्चंस नहीं करोगे तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस कि आप कहो कि हाँ मैं रेडी हूं, मैं किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकता हूं। एंड बिलीव मी, ये जो कॉन्फिडेंस है इस सीरीज को देखने के बाद आपके अंदर आ जाएगा डेफिनेटली, नो डाउट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, जिसमें आप सीखोगे डायनामिक प्रोग्रामिंग। उसके बाद हम आ जाएंगे एडवांस डीएसए पे, जिसके अंदर हम स्लाइडिंग विंडोज के बारे में बात करेंगे, सेगमेंट ट्रीज के बारे में बात करेंगे, और भी काफी सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। और आखिर में जो फैंग इंटरव्यू सीरीज होगी हमारी, ज्यादा कोई लंबी सीरीज नहीं होगी, कुछ वीडियोस होंगी उसके अंदर, जिसके अंदर जो टॉप के इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज में पूछे जा चुके हैं, उनकी हम एक लिस्ट निकालेंगे और एक एक करके उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारा रोड मैप है जिसको हम फॉलो करेंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाके आप इसको देख सकते हो। So if you're serious about leveling up your coding skills, then this is the best time to start. अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा that I'm in, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि हमारी पहली वीडियो जब भी आए आप तक पहुंचे। क्योंकि YouTube पे वीडियोस जो है वो बहुत जल्दी गुम हो जाती हैं, तो बेल आइकन को प्रेस करना आपने नहीं भूलना, और जितना आपसे हो सके इस चैनल को शेयर करें। मिलते हैं आपसे फर्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।